आज हम जीएस पॉइंटर घटना चक्र बुक के माध्यम से प्रकाश के बचे हुए शेष क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो के माध्यम से प्रकाश के बचे हुए शेष क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें है पहला प्रश्न कि दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, यानी कि हमारे रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है आपको उल्टा तथा वास्तविक, यानी कि वास्तविक इमेज जो होगा वो हमेशा उल्टा ही बनता है। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना उपयुक्त होता है, क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। इसीलिए हमें दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि दो आँखों से दूरी व गहराई का एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप को। वायुमंडल के प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण होता है धूलकण। अब यहाँ पर दो कथन दिया गया है, दोनों कथन बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है। पहला, यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, ये बात सही है। यदि सायन और मेजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा, ये भी बात सही है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्घ्य से, यानी कि तरंगदैर्घ्य के माध्यम से प्रकाश का कलर का डिसाइड होता है। आगे है सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है आपको लाल प्रकाश का। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है आपको बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है आपको बैगनी। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में, यानी कि नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। कथन एवं कारण वाले सवाल देखते हैं। कथन, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है ना, गलत बात है। कारण, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है, यही बात सही है, यानी कि केवल कारण वाला ही वाक्य सही है, कथन वाला वाक्य गलत है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट ही पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियो के द्वारा, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश का संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियो के द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश यूज किया जाता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। कथन, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, बात सही है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है और ये दोनों वाक्य भी सही है। कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड तथा निकेल ऑक्साइड में वह जो कांच को गहरा नीला प्रदान करता है तो कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला प्रदान करता है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का यूज किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब यहाँ पर तीन स्टेटमेंट में से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन होती है, ये बात सही है। दूसरा, इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ना, ये गलत बात है। इसमें 3 घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, हाँ ये बात सही है, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने के कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन ही वह वजह होता है जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो उस समय लाल रंग हमको दिखाई देता है सूर्य का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुमान से आकाश को दिखाई देता है तो वह काला दिखाई देगा। समुद्र नीला दिखाई देता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है।
हमें हरी घास हरा दिखाई देती है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है, इसीलिए हरी घास हरी दिखाई देती है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव के घटना पर। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपण को कैसा दिखाई देगा? तो पीला रंग का। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को जब प्रकाश नीला दिखाई देता है तो वहीं पृथ्वी पर जो ऑब्जर्वर है उसको वह पीला दिखाई देगा। कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। दाढ़ी बनने और उत्तल दर्पण, धूप से चश्मे के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित होता है, तो यानी कि धूप के चश्मा में ऊपर जो होता है उजला और नीचे होता है काला। खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा, यानी कि खगोलीय दूरबीन से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले दर्पणों की संख्या अनंत हो जाएगी। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेंगे अनंत प्रतिबिंब। जब किसी दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन हो जाएगा 2θ। कथन एवं कारण के सवाल है। यहाँ पर है कथन, यातायात संकेत पर जड़ी हुई कांच की छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। बात सही है। कारण, प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ये भी बात सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों वाक्य सही है और कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। अगला है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका होता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम होता है नीला, हरा, नीला, यानी कि इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम होता है आपको नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है तो परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, यानी कि तीनों की तीनों घटनाएं जिम्मेदार होती है इंद्रधनुष के बनने में। अब यहाँ पर है कि नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखा होता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, यानी कि बैंगनी और लाल। कथन एवं कारण के सवाल है। कथन, जब एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है तो यदि बगल से देखा है तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी प्रतीत होती है। बात सही है। कारण, छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है ना, गलत है। केवल कथन वाला ही वाक्य सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। बात सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगी। ये बात सही है। यानी कथन और कारण वाले, यानी कि ये दोनों वाक्य सत्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें। अगर किसी क्वेश्चंस को लेकर कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। जय हिंद।